अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त मैं टोरिनो इटली में मौजूद हूँ और मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं अपार्टमेंट, ये एयरबीएनबी का अपार्टमेंट है। पीछे किचन है जहाँ पे कर्टन्स लगे हुए हैं। तो आज मैं टोरिनो में टोरिनो बेसिकली इटली में कहते हैं इटालियन में, और ट्यूरिन इंग्लिश में कहते हैं TURIN ट्यूरिन। तो टोरिनो में मैं आप लोगों को सिटी सेंटर वॉक अराउंड कराऊँगा सबसे पहले। और ये बेसिकली जो अपार्टमेंट लिया है ये उस हब में ही मौजूद है। तो काफ़ी खूबसूरत है। नाइट कल रात में आया था, तो इसकी नाइट लाइफ जो है, आप लाइटनिंग के साथ जो पैलेसेस वगैरह हैं और चॉकलेट्स के काफ़ी ज़्यादा एक किस्म का मेला लगा हुआ है, तो वो मैं आपको दिखाऊंगा। और फिर उसके आसपास और जो मज़ीद जगह हैं मैं आपको वो भी इंशाल्लाह दिखाऊंगा। चलें चलते हैं। मेरी जो रेंटेड आउट प्लेस है उससे तकरीबन ऑलमोस्ट 12 to 15 मिनट्स की वॉक पे ये जगह आ जाती है। यहाँ पे 2 मुजस्मे आप देख सकते होंगे। एक राइट साइड पे था, एक लेफ़्ट साइड पे था। राइट वाला थोड़ा न्यूड था तो उसको मैंने फ़ोकस नहीं किया, लेफ़्ट साइड वाले को फ़ोकस किया, ये आप देख सकते हैं। और इस पे फाउंटेन ओक आ जाता है और ये एक लैंडमार्क है इनके लिए। एंड इसके अलावा ये जितने भी आप यहाँ पे बिल्डिंग्स देखेंगे ये 17th सेंचुरी को सिंबलाइज करती हैं। तो उसमें उनका जो स्ट्रक्चर है, जो उनकी बड़े बड़े पत्थर लगे हैं, वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं मुझे पर्सनली। ये जितने भी स्टॉल्स आप वाइट टेंट में देख रहे हैं इधर और राइट और लेफ़्ट पे, ये सब चॉकलेट रिलेटेड है। और ये फेस्टिवल कुछ दिन चलता रहेगा। हेलोवीन भी अभी गुजरी है, मल्टीपल तकरीबन 1 वीक का इनका सेशन है। तो ये आपको मैं कुछ चॉकलेट सब दिखाऊंगा और इसके साथ जो प्लाजे वगैरह हैं वो दिखाऊंगा मैं आपको, ठीक है। जैसे ही हम दाखिल होते हैं तो ये आपको 2 चर्चेस देखने को मिलते हैं। सेंट कार्लो के नाम से एक है और दूसरा जो है सेंटा क्रिस्टीना के नाम से है। और ये कैथोलिक चर्च है। जब इसके बाहर अब तो कितनी खूबसूरती के साथ आप देख सकते हैं कि इन्होंने इस पर नक्शो नगार किया हुआ और अपना वो क्रॉस भी बनाया होता है और छोटे छोटे उन्होंने बुत टाइप से बनाए होते हैं। बिल्डिंग्स आइकॉनिक हैं बहुत ज़्यादा, यूरोप में जिस तरह दिखती हैं। स्विट्ज़रलैंड की बिल्डिंग्स अपनी एक डायनामिक्स की हैं, फ्रांस की अपनी हैं, इटली की अपनी हैं। इटालियंस की जो मुनफरिद सी होती है ना, वो आपको देख के ही अंदाज़ा हो जाता है। जैसे कि मैं नीदरलैंड्स पे गया था तो उस पे थोड़ी सी आर्च सी बनती थी, लाइक स्टेप्स वाइज। तो इसमें आप ये देख सकते हैं कि बहुत यूनिफॉर्म और बहुत खूबसूरत दिख रही हैं। राइट और लेफ्ट दोनों पे आप देखेंगे तो बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, इसके अंदर शॉप्स हैं, कैफ़ेज़ हैं। आप चीज़ें वगैरह ख़रीद सकती हैं। सिटी सेंटर के जो मेन स्क्वायर है उसके दरमियान में आप ये देख सकते हैं घोड़ा बना हुआ है स्कल्पचर, और उसके ऊपर एक भाई साहब भी बैठे हुए हैं। और इसको इसकी खूबसूरती ये है कि ये जो घोड़ा और ये जो बंदा बैठा हुआ है, ये बेसिकली आपको नॉमिनेट करता है कि 15th सेंचुरी में बनाया गया था। और ये जब टोरिनो सिटी एक्सपैंड हुआ था साउथ साइड पे, तो उस वक्त इसने अपना बहुत रोल अदा किया था। तो उसकी सिग्निफिकेंस के लिए उन्होंने इसका स्कल्पचर बनाया हुआ है। ये जो ऊपर आपको लाइट सी लगी नज़र आ रही है, स्ट्रिंग सी, बेसिकली ये नियॉन की लाइट्स हैं और ये रात को बहुत खूबसूरत मनाज़र देखने को मिलते हैं यहाँ पे। आगे भी कुछ लाइट्स लगी हुई थी जिनको मैंने कैप्चर किया इन फोटोग्राफी। कोशिश करूँगा कि मैं एम्बेड कर दूँ उसके ऊपर ताकि आप विजुलाइज कर सकें रात को कितना खूबसूरत दिखता होगा। स्टॉल्स बहुत ज़बरदस्त लगे हुए हैं। चॉकलेट्स की बहुत ज़्यादा वैरायटी मौजूद है। इटालियंस ज़्यादा डार्क चॉकलेट की तरफ नहीं होते। इनको मिल्क चॉकलेट्स पसंद हैं, इनको वाइट चॉकलेट पसंद है, फ्रूट्स के साथ चॉकलेट्स पसंद होती हैं, तो उसके स्टॉल्स काफ़ी ज़्यादा लगे हुए थे। साथ ही ये बिल्डिंग बहुत खूबसूरत देखने को मिली और इसका आर्किटेक्चर अगेन आई वुड से रिमार्केबल था 17th सेंचुरी का। दुकानें बनी हुई हैं, लोग खा पी रहे हैं, कैफ़े बने हुए हैं। मैंने कहा साथ ही इसको भी थोड़ा सा कैप्चर कर लूँ, मैं तो देख के खुश हो ही रहा हूँ। अपनी ऑडियंस को भी दिखाऊँ कि कितनी खूबसूरत टोरिनो रिच हिस्ट्री के साथ है। इसकी आप टॉप सीलिंग देखें, ग्लास की बनी हुई है और क्या कमाल की बनी हुई है। इतनी कि ज़्यादा स्पोर्ट भी नहीं है। ये बिल्कुल सेंटर में मैं खड़ा हूँ, इससे चार तरफ गलियाँ निकलती हैं और वापस मैं निकलूँगा तो स्टॉल्स आ जाएंगे। स्टॉल्स में फिर मज़ीद खाने की वही
वैरायटी वगैरह है। देख के थोड़ा खाना पड़ता है चॉकलेट्स को। बाहर के मुल्क में ये लोग रम वगैरह भी अल्कोहल यूज़ करते हैं, तो इनसे पूछ लेते होते हैं कि इफ़ यू आर मुस्लिम कि आप इसमें कोई उस तरह की चीज़ तो नहीं है अल्कोहलिक या कोई पिग फैट्स टाइप जिससे आपको इश्यू हो हलाल हराम के खाने में। फिर साथ ही फ्रूट्स, जो कि मैं बहुत दीवाना हूँ, फ्रूट्स और चॉकलेट क्या कॉम्बो है। फ्रेश फ्रूट्स को ये डिप करके फ्लेवर्ड चॉकलेट्स में आपको वेफल्स जो ब्रसल्स की प्रोडक्ट है वो भी बना के देते हैं। और टॉर्नीज़ जो बेसिकली इनकी अपनी ही प्रोडक्ट है। ये मैंने एक बार ली थी टॉर्नीज़ की, जो कि मुझे 10 यूरो की पड़ी थी, और ऐसी चॉकलेट मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं खाई हुई थी। तो कभी आपको मौका मिले तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। फिर ये नट्स वगैरह आलमंड्स और पीनट्स और इस तरह के जो ड्राई फ्रूट्स के नट्स होते हैं उनके साथ आपको चॉकलेट्स की भी ऑप्शंस मिल जाती हैं। इसके अलावा कोई यहाँ पे अब आप ये देख सकते हैं गेमिंग करते हैं तो उनके लिए प्ले स्टेशन के रिमोट कंट्रोल्स बनाए हुए हैं। अगर आप फैशन इंथुसिस्ट हैं तो शूज़ बनाए गए हैं। अगर आप हार्डवेयर टूल्स के साथ खेलते हैं तो हॉर्स शू, हैमर, स्पैनर, प्लायर्स, मतलब यू नेम द टूल, उन्होंने वो बना के रखे हुए हैं। सारे एडिबल चॉकलेट्स के बनाए हुए हैं। दे आर ऑल हैंडमेड, और सबसे बढ़ के लोग खरीद रहे हैं। अब ये आप देख सकते हैं गियर्स वगैरह बना के रखे हुए हैं। ओनली इंजीनियर या कारपेंटर जिस तरह के टूल्स यूज़ करता है वो करता है। म्यूजिशियंस के जिनके शौक है वायलिन्स बनाए हुए हैं, कीज बनाई हुई हैं, नट्स बोल्ट्स बनाए हुए हैं। वो आगे वाइट चॉकलेट्स लगी हुई हैं, तो मिल्क चॉकलेट्स। इसके साथ ही अगर मैं बैक साइड पे भी आपको लेके जाऊंगा तो ये जो मेला ये ख़त्म हो रहा है और उसके बाद मैं रॉयल पैलेस की तरफ जा रहा हूँ, तो वो मैं अब आपको दिखाता हूँ और उसके बाद मैं ये वीडियो ख़त्म कर दूँगा, ठीक है। तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड डू फॉलो मी ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम फ़ारूक में। तो चलें रॉयल पैलेस दिखाता हूँ मैं अब आपको। ये जैसे ही उसमें से आप आउट होते हैं स्टॉल्स में से एक नैरो सा पाथवे है और आपको एक डबल रोड मिल जाती है। यहाँ पे रोड क्रॉस करनी इतनी आसान नहीं होती। आपको सिग्नल्स वो दबा के इंतज़ार करना पड़ता है और फिर आप क्रॉस करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं लोग क्यू में खड़े हुए हैं, जैसे ग्रीन होगा तो आप क्रॉस कर लेते हैं। अच्छा, ये साथ ही हम आगे आते हैं इसको क्रॉस करके, तो जी ये आपका बहुत बड़ा म्यूज़ियम आ जाता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं वाइट सा एक पेपर लगा हुआ है जिस पे ब्लू कलर का लिखा हुआ है। ये बहुत खूबसूरत इनकी रेनोवेशन का तरीका है, जिसमें कोई भी बिल्डिंग रेनोवेट हो रही हो उसमें ये क्या करते हैं कि उसके एग्जैक्ट जो ब्लूप्रिंट्स जिस तरह बाहर से वो दिखता है ना, वो बड़ा सा पैनाफ्लेक्स ना वो छुपवा देते हैं, प्रिंट करा देते हैं। अब इस शीट के पीछे आप देख सकते हैं राइट साइड पे स्टेयर्स वगैरह लगी हुई हैं, पीछे एग्जैक्टली रेनोवेशन हो रही है। चाहे वो एसिड रेन से ख़राब हो गया उसको डिटोरिएशन को रिस्टोर करते रहते हैं वक्त के साथ साथ। पूरे यूरोप में ऐसे ही होता है। ये लॉन्ग क्वीज लगी हुई हैं अंदर जाने के लिए, और इसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट पाकिस्तानी 40,000 रुपीज़ है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं हिस्टोरिक लैंडमार्क्स देखने के लिए तो प्लीज़ आप इसको बकेट लिस्ट में रख सकते हैं। ये सामने ही आपके एक स्टैचू बने हुए हैं, उसके ऊपर ये नियॉन लाइट्स लगी थी रात को, ये व्यूज़ मिल रहे थे, तो मैंने कैप्चर किए ताकि आप लोग विजुलाइज कर सकें। इस तरह ये रात को सारा इल्यूमिनेट हुआ हुआ था। और जैसे जैसे ये आहिस्ता आहिस्ता मेरा कैमरा राइट साइड पे जा रहा था, ये अब बिल्डिंग स्टार्ट होगी। ये रॉयल पैलेस है जहाँ पे फ्लैग भी लगा हुआ है। तो चलें उस तरफ जाते हैं आगे और देखते हैं कि आगे तो क्या मनाजर है देखने को। ये ओपन फॉर पब्लिक है। कोई इवेंट हो रहा है जिसमें पब्लिक भी इजीली जाके टेनिस खेल सकती है। ये कुछ स्टाफ लगा हुआ है और उसके बाहर जो है ना, और लोग ओपन रैकेट्स या बॉल्स इन्होंने प्रोवाइड किए, वो खेल रहे थे। जी ये रॉयल पैलेस के जी एंट्रेंस पे घोड़ा और ये बंदा बना हुआ है दोनों तरफ। ये दूसरी तरफ के मुनासिर हैं और इसका गेट बहुत खूबसूरत ग्रीनिश और गोल्डन बना हुआ है। एंड दरमियान में ये
फाइबर ग्लास के ड्यूरेबल हाथी बना बहुत बड़ा सा, बच्चे इसके ऊपर भी चढ़ रहे थे। और साथ ये एवाटार का अगर आपने हीरो देखा मुझे तो वो लग रहा है। तो ठक ठक आपने देख लिया होगा आवाज से, बड़े मजे के लगे हुए थे। ये इनका जी ट्रेडिशनल म्यूज़िक कोई स्ट्रीट परफॉर्मेंस दे रहा है। तो हमने इस एले में से गुजर के बैक साइड पे जाना है। और ये रॉयल पैलेस बीच में से भी गुजरता है, लेकिन वो बंद है इस वक्त रेनोवेशन की वजह से। सामने भी वही प्लास्टिक सी बड़ी सी शीट लगी हुई थी, इसके पीछे वर्क चल रहा था। और यहाँ पे राइट साइड पे देखें तो आपको, तो ये आप जनाब देखते हैं जी कैथेड्रल ऑफ सेंट जॉन द बैप्टिस्ट। ये उसका कैथेड्रल है और ये 15th सेंचुरी का है। तो इसके मनाज़र कुछ आपको सामने बाहर से दिखाते हैं। हर कैथेड्रल इनका बहुत खूबसूरत है। काफ़ी गिलजे मैंने अंदर से भी रिकॉर्ड करके अपनी चैनल पे पब्लिश किए हैं। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड तो स्विट्ज़रलैंड का भी मैंने ओल्ड सिटी का गिलजा भी दिखाया हुआ है, तो वो भी आप कैथेड्रल को देख सकते हैं अंदर से, कितना हसीन और खूबसूरत इन्होंने मेहनत की होती है। इसके साथ ही लेफ़्ट साइड पे जो है म्यूज़ियम है ओपन एयर के, उस वक्त की सेंचुरी के, किस तरह ये ओपन थिएटर वगैरह करते थे। तो ये कुछ इस तरह की हैं और कुछ बिल्डिंग के अंदर म्यूज़ियम की हैं। तो अगर आप, वही बात है कि अगर आप म्यूज़ियम देखना चाहते हैं तो इसकी टिकट है, आप देख सकते हैं। अगेन एक एले में से गुजरेंगे, रॉयल पैलेस की एले है। इसके ऊपर सारा म्यूज़ियम का ही हिस्सा है। और टिकट आप लेते हैं या प्री बुकिंग कराते हैं तो फिर आपको एक्सेस मिल जाता है। इसके दरमियान में एक बिल्कुल खाली सी जगह आती है। और वहाँ से मैं पीछे एक पीछे गार्डन है वहाँ की तरफ जाऊँगा। और वहाँ पे सबसे खूबसूरत देखने को यहाँ पे मंज़र इस तरह के मिलते हैं कि यूजुअली द पेवमेंट्स आर सीमेंटेड या वो स्टोन्स लगे होते हैं। जब आप को एक पैस्चर फील्ड टाइप या एक ग्रेजिंग ग्रास टाइप घास मिले ना, तो आप देखेंगे तो ओह दिस इज सो गुड, मतलब नेचर कनेक्ट होते हैं और आपको एक ग्रीनरी मिलती है, आंखों को ठंडक मिलती है। तो ये गार्डन है जी रॉयल पैलेस की बैक साइड पे। और ये सारा रॉयल पैलेस है, या ये वाली बिल्डिंग जो स्पेसिफिकली म्यूजियम के लिए है, इसकी जो मैं जहाँ से निकला हूँ, ये सारा रॉयल पैलेस का हिस्सा है। दिस ऑल बड़े घने दरख्त, दिलकश मनाजिर, खूबसूरत मौसम, और क्या चाहिए ज़िंदगी में।